तर्क है या कुतर्क है कि जब स्वतंत्रता का आंदोलन हो रहा था तब ये थोड़ी कहा जा रहा था संविधान पहले बनाओ, ये बताओ कौन कौन सा क्लास होगा, पूरा मसौदा होना चाहिए, तब हम तय करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में आना है कि नहीं। सिद्धांत रूप में था कि पहले अंग्रेजों को बाहर भगाना है। वैसे ही पहले बताइए कि समानता लाना है कि नहीं। इस देश विचित्र में ये लोकतंत्र के लिए आपने आवाज ये दुनिया में लोकतंत्र के लिए एक पहेली है देश, जहां समानता जिसमें हो उसमें सांप्रदायिकता नजर आती है और जिसमें विशेषाधिकार हो सिर्फ उसी में धर्मनिरपेक्षता नजर आती है। और मैंने पुनः कहा, हम कब डिवीजन कर रहे हैं? बताइए ना, कौन सी माइनॉरिटी को प्रॉब्लम है? किसी सिख का नाम लीजिए, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, क्यों सिर्फ एक ही को प्रॉब्लम क्यों है? और उसी को जो ये कहता हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है, शायद इस वजह से प्रॉब्लम है। मैं आता हूं आपके पास तस्लीम रहमानी साहब। टर्की में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में सब जगह एक कानून है, भारत में क्या दिक्कत है? नहीं तस्लीम साहब, एक मिनट रुका। आपने अभी कहा कि जो ये कहते हैं कि 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की, भाई हमने कहा किसी ने? बताओ। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा। ओवैसी हूँ? हाँ। असदुद्दीन ओवैसी लग रहा है। मैं वही तो बात कह रहा हूँ ना। आपने ये कहा, उनके साथ मिलकर सरकार चलाई है सर। और आपने तो महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाया। महबूबा मुफ्ती को आपने बनाया पहले, भाई भूल गए? अच्छा, जो आपके साथ 10 साल सरकार चलाई, आपने बनाया, ये बात तो गलत कर रहे हैं। हमने तो बना के निपटा भी दिया। सुधांशु जी, बना दिया। तो ऐसे नहीं थे, बना के निपटा दिया। ऐसे ये क्या कह रहे हैं आप? यही सच है आप। खैर चलिए तस्लीम साहब। तस्लीम रहमानी आप साहब बना के निपटाते रहिए, ये आपका कैरेक्टर बहुत। अच्छा, वैसे एक मुझे वाक्य ध्यान आ गया, संशोधन कर दूं। इन्होंने कहा कि 800 साल हुकूमत की, नहीं कहा। अरे आपने तो और ज्यादा कहा। आपके जमाने की किताबों में तो लिखा गया 800 साल शानदार हुकूमत की मुगलों ने, और उन्हीं की वजह से देश आजाद हुआ। आप तो वैसी से भी बढ़ के निकले भैया। जहां तक यूसीसी का ताल्लुक है, यूसीसी जब कांग्रेस की हुकूमत यहां बनी और जिन लोगों ने यहां पर फ्रीडम स्ट्रगल चलाया, उन लोगों की जो समझ थी उसके मुताबिक ये वही लोग थे जिन्होंने यूसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा बनाया। और वो सब नेहरू भी थे, भले ही नेहरू ने मुखालफत की हो, लेकिन डिबेट हो रही थी ना, बहस हुई है सब लोगों में। बहस के बाद ये माना गया तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा बन गया। और बन गया तो आप जो कह रहे हैं कि पहले सिद्धांत तय होगा, तो सिद्धांत तो तय हो गया। सिद्धांत तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जब हमने अडॉप्ट किया 1950 में, तब यह तय हो गया कि यूसीसी इस देश में लाया जाना चाहिए। तो ये लाना चाहिए ना, तौर पर तय हो चुका है, तो लाना चाहिए। दिक्कत क्या है? की कोई जरूरत ही नहीं है। आप पक्ष में हैं रहमानी साहब, लाना चाहिए। मैं बिल्कुल, इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानता है वो इस बात की मुखालफत कर ही नहीं सकता कि तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या दिक्कत है? कैसे लाना चाहिए ये भी लिखा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या दिक्कत हो गई है? फिर क्यों कहा जा रहा है कि विरोध किया जाएगा? क्यों कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है? जो वक्ता होता है ना, उसकी भी एक लाइट टाइमलाइन होती है, एक रिद्म होता है बोलने का। आपके सवाल जब बीच में आते हैं तो वो रिद्म टूटता है, तो फिर वो डिस्टर्ब होता है। आप बोलिए। इसलिए आप अपने सवाल को, मैंने भी ध्यान में रखा ना, दो लोग। राहुल जी ऐसा एंकर नहीं है। अच्छा, मैं कर रहा था कि यूसी सैद्धांतिक तौर पर है, लेकिन जब आप इसको कम्युनलाइज करते हैं, विडंबना है देश की कि जो देश के सबसे अहम मुद्दे हैं, हमेशा उनका आगाज ही कम्युनल आउटबर्स्ट के साथ होता है। जब भी शुरू करते हैं कम्युनलिज्म के साथ उसको शुरू करते हैं। यूसीसी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सैद्धांतिक तौर पर तय हो चुका है। ड्राफ्ट का मुतालबा आज से नहीं 70 साल से किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, किसी ने आज तक कोई ड्राफ्ट नहीं दिया है। तो अब सैद्धांतिक रूप से बहस तो ड्राफ्ट पे होगी, उस सिद्धांत पे नहीं हो सकती कि यूसीसी हो या ना हो। वो किस्सा खत्म हो चुका। अब आप आइए सामने कि ये है यूसीसी का ये एक ड्राफ्ट। और जो पर्सनल लॉ बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, कल रात को भी पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी मीटिंग में कहा कि हम भी एक ड्राफ्ट तैयार करके सजेस्ट करेंगे लॉ कमीशन को। ये राइट है, हर किसी का राइट है कि हम भी सजेस्ट करेंगे। मांगा भी है लॉ कमीशन ने कि ये एक सजेशन हमारा भी है, इसे भी कंसीडर कीजिए। उन्होंने कहा ये इतनी जल्दी में नहीं हो सकता, ये चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता, ये देश का मुद्दा है। देश के मुद्दे को मैनिफेस्टो में लाके जब सैद्धांतिक तौर पर हम कबूल कर चुके हैं, तो मैनिफेस्टो में क्या ला रहा है? यूसीसी तो आना ही चाहिए, लेकिन कैसा हो, किस तरीके से आए। मैं समझता हूं यूसीसी अनरिस्ट्रिक्टेड कॉमन कंसेंसस के जरिए आना चाहिए, और यही लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे। आप उसको मुसलमानों का मुद्दा बना के चुनावी राजनीति साध रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। और आपने देखा
मैं तो बात नहीं कर रहा। सुधांशु जी ने अब तक जितनी बात की उसको मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में वो सारी बात करते रहे। प्रधानमंत्री जी ने जब कल बात की तो मुसलमानों का संदर्भ लेके यूसीसी की बात की। अगर ये बात करेंगे तो ये गलत होगा, ये कम्युनलाइजेशन होगा, ये देश हित नहीं। रहमानी साहब, दिक्कत ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम तो पॉपुलेशन के बारे में सुधांशु जी लेकर नहीं आए। दिक्कत ये हुई है कि जब से मामला उठा है तब से कई मुस्लिम संगठन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुल करके सामने आ गए और कह रहे हैं उनके अधिकारों के साथ में